नमस्कार विद्यार्थी। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 9 मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो यहाँ पे इस पाठ में जो है हमें भारत के प्रत्येक नागरिक के जो मूलभूत अधिकार है जो उन्हें प्राप्त होते हैं और वे उन अधिकारों का उपभोग करते हैं तथा भारत के नागरिक के जो मूलभूत कर्तव्य है उन्हें जो है अपने जीवन दरमियान जो कर्तव्य निभाने होते हैं उसके विषय में तथा राजनीति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसके विषय में हमें इस पाठ में जानकारी दी गई है जो हम यहाँ पे जानेंगे। पिछले अध्यायों में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके मुख्य आधार स्तंभों तथा विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन किया। इस अध्याय में संविधान के विशिष्ट महत्वपूर्ण लक्षण जैसे मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया कि पिछले अध्याय में जो है विद्यार्थियों हमने पिछले पाठ में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसके विषय में तथा उसके आधार स्तंभ और जो लक्षण है उसके विषय में हमने अध्ययन किया। और अब इस पाठ में जो है हम संविधान के विशिष्ट महत्वपूर्ण जो लक्षण है जैसे कि भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे जो है हमें मानव अधिकार जो है उसके विषय में बताया गया है। मानव के अस्तित्व तथा उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करने में सहायक ऐसे सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना तथा यह सतत चलता रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। सामान्य रूप से व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मानव का जो अस्तित्व है तथा उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करने में सहायक हो ऐसी सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना तथा यह परिस्थिति जो है यह सतत चलता रहे, यह अत्यंत आवश्यक है जिससे कि व्यक्ति का जो है उसका विकास हो। इसे जो है सामान्य रूप से व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक लोकतंत्रात्मक देशों में उनके नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन सभी अधिकारों का उपभोग नागरिक बिना किसी भेदभाव के कर सके, इसके लिए अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है तथा समाज और राष्ट्र द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्रत्येक लोकतंत्रात्मक देश में जो है उनके नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिन अधिकारों का वे अपने जीवन में उपभोग करते हैं। और इन अधिकारों का उपभोग नागरिक बिना किसी भी भेदभाव के, किसी भी जाति का, धर्म का हो, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो तो वह कर सके, इसके लिए अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन जो है वह संविधान में दिया गया है कि उनके अधिकारों की रक्षा होगी तथा समाज और राष्ट्र द्वारा उसमें जो है स्वीकार किया गया है। व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जन्म के साथ अनेक मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि व्यक्ति को जो है मनुष्य के रूप में जो जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही जो है व्यक्ति को मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं और ऐसे अधिकारों को जो है मानव अधिकार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तभी से 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है उसकी तरफ से जो है महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वह प्रकाशित किया था और तभी से जो है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने के बाद अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को अपने देश में स्वीकार किया गया। ऐसे अधिकारों को संविधान सभा ने संविधान में गौरवपूर्ण स्थान देकर इन अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मानव अधिकार के वैश्विक घोषणा पत्र जो है उसे स्वीकार करने के बाद अनेक महत्वपूर्ण अधिकार को जो है अपने देश में स्वीकार किया गया है। ऐसे अधिकारों को संविधान सभा ने जो है संविधान में गौरवपूर्ण स्थान देकर इन अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इस प्रकार जिस मानव अधिकार को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर उनका संविधान में समावेश किया गया उन अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि इस प्रकार जिन मानव अधिकारों को जो है कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है और उनका संविधान में समावेश किया गया है कि जो व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं तथा कानून में जो है इस प्रकार के संविधान को समावेश किया गया है उन अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है।
इन मानव अधिकारों की घोषणा का उद्देश्य मनुष्य के रूप में मानवीय गौरव को बनाए रखना है। मनुष्य के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उसके न्यूनतम आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य उसे गौरवपूर्ण स्थिति में प्राप्त हो सके, वह सर्वांगीण विकास कर सके, इस प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्राप्त हो, इन राज्यों द्वारा स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार के मूलभूत मानव अधिकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत पहचान है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इन मानव अधिकार जो प्राप्त हुए हैं, इनकी घोषणा का उद्देश्य मनुष्य के रूप में जो है मानवीय गौरव को बनाए रखना है। मनुष्य के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उनकी जो न्यूनतम आवश्यकता है, जो कि जरूरी आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन आवश्यकताओं को जो है वह मनुष्य गौरवपूर्ण स्थिति में प्राप्त कर सके तथा सर्वांगीण विकास कर सके, इस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्राप्त हो, इसे राज्यों द्वारा स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का जो है आश्वासन दिया गया है। तो इस प्रकार के मूलभूत मानव अधिकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जो है आधारभूत पहचान है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने मानव अधिकार के विषय में जाना। मूलभूत अधिकार के विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।